हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सकती है, लेकिन हम कई बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर कई बार हम अपने लक को कोसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो सकती, ये मेरी किस्मत है और मुझे मानना होगा। कई बार ऐसा हम मान लेते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि नहीं, मेरा लक ही मेरे साथ नहीं है, इस वजह से मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन ये गलत है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है एक उचित उपाय करके, एक सही दिमाग लगाकर, या फिर एक अच्छे तरीके से हम किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन हम हार जाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये काम हमारे लिए नहीं है और ना ही मैं इस काम को कर सकता हूँ। खुद के ऊपर, खुद की समस्या को 1 बार या 2 बार में हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक उस समस्या को सॉल्व करते रहो, क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, वो हमेशा प्रॉब्लम एक ना एक सलूशन लेकर ही आपकी लाइफ में आएगी। बिना सलूशन के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम हुई है तो उसके सलूशन भी बना होगा, या फिर उसके भी जवाब बने होंगे। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, आप हर कार्यों को आसानी से कर सकते हो, बस थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है, थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सोच की ज़रूरत है, और थोड़े से अच्छे दोस्तों की, जो हमारी लाइफ में हीरे की तरह होते हैं, जो दूसरों को नुकसान देते हैं लेकिन खुद को बचाए रखते हैं। ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। एक राजा होता है जिसके 3 बेटे होते हैं। 3 बेटे होते हैं, तीनों ही समझदार, अच्छे और होशियार होते हैं। और जो राजा होता है वो काफ़ी अच्छा और संपूर्ण राजा होता है, जिसके अंदर कभी भी किसी दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करना उस राजा को नहीं आता। वो राजा इतना अच्छा था कि वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, हाँ, लेकिन अपने कार्य और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठापूर्ण व्यक्ति राजा था। वो कभी भी अपने कार्यों या फिर अपने दुश्मन को वो कभी नहीं छोड़ता। उसका एक मानना था कि हमारे साथ सही हो लेकिन किसी दूसरे के साथ गलत ना हो। वो इतना अच्छे राजा थे। वो जो राजा थे वो अपने राज्य में, अपनी प्रजा में ऐसे नियम बनाए हुए थे कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गलत नहीं करता, अच्छा व्यवहार करता, इसी हिसाब से थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो राजा की अचानक मृत्यु हो गई। जब उस राजा की अचानक मृत्यु हो गई तो उस राज्य में रहने वाले सेनापति, मंत्री, मंत्रीगण और जो अच्छे सभ्य लोग थे, वह राजा की मृत्यु के मरने के बाद उस राज्य की बहुत सी चीज़ों का प्रॉफिट उठाने लगे, या बहुत सी उस चीज़ों का फ़ायदा लेने लगे, क्योंकि राजा तो मर चुका था। और जब तक दूसरे राजा की खोज होती तब तक वो मंत्री, वो सेनापति और वो अच्छे सभ्य लोग काफ़ी फ़ायदा उठा चुके थे। फिर राजा के मरने के बाद जो 3 बेटे थे राजा के, उनमें से जो बड़ा बेटा था, वो बड़े बेटे को उस राज्य का राजा बनाया गया। जब बड़े बेटे को उस राज्य का राजा बनाया गया तो वो बहुत ही प्यारा और स्वभाव में बहुत अच्छा था। उसे किसी भी कार्य को आसानी से करना आता था, वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता था, लेकिन वो बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता था, या फिर थोड़ा हिचकिचाता था, या फिर डरता था, तो वो उन कार्यों को नहीं कर पाता था। तो इसी चीज़ का फ़ायदा वो सेनापति, वो मंत्री, वो सब लोग उठाते थे। वो हमेशा राज्य में बहुत से गलत कार्य करते थे, चोरी करना हुआ, किसी के साथ गलत करना, वो सभी कार्य वो उस राज्य में करते थे। लेकिन जो राजा का बड़ा लड़का था उसे ये सब बात पता चल गई। लेकिन वो लड़का सोचने लगा, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं इन्हें हटा दिया या इनसे नहीं किया तो मैं हार जाऊँगा, या फिर मेरी राज्य प्रजा का क्या होगा अगर मैं इन्हें कुछ कहूँगा तो। इस वजह से एक दिन वो तीनों लोगों ने क्या किया, जो राजा था, राजा के खाने में जहर मिला दिया, क्योंकि उस सेनापति, मंत्री और सभ्य लोगों के साथ एक नौकर भी जुड़ा था। जो नौकर था वो हलवाई था, वो हलवाई भी जुड़ा था। उस हलवाई ने क्या किया, खाने में
जहर मिलाकर राजा को दे दिया और राजा की अचानक मृत्यु हो गई और वो मारे गए। जब राजा भी मर गया और राजा का बड़ा बेटा था वो भी मर गया, अब उस राज्य में सिर्फ 2 लोग बचे थे, 2 लड़के जो उनके छोटे थे। तो जो बीच वाला राजा था उन्हें उस राज्य का मंत्री बनाया गया। जब उस राज्य का मंत्री बनाया गया तो उसे भी कुछ इसी तरीके से मार दिया गया, क्योंकि उस राजा को बोला गया कि चलिए आज हम जंगल में चलेंगे शिकार करने के लिए, और शिकार करने के बहाने उसे जंगल में मार दिया गया। और उन मंत्रियों ने आके राज्य में ऐसे इस तरीके से बताया कि सही में राजा के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ या किसी जंगली जानवर ने राजा को जंगल में मार के खा गए। इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुई और सभी लोग टेंशन में थे। अब बचा था उस राज्य में सिर्फ एक राजा जो सबसे छोटा था और बहुत ही होशियार और समझदार था। उसे भी पता चल गया था कि जो राजा के जो मंत्री हैं और जो सेनापति हैं और जो हलवाई हैं और जो सब लोग हैं ये सभी मिले हुए हैं और वे लोग मुझे भी मार सकते हैं। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं प्रॉब्लम में आ गया। कि वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो अपने राजा तक को मार देते हैं उनकी सत्ता को पाने के लिए। तो इस वजह से वो काफ़ी डर जाता है। तो उनके राज्य में एक नौकर होता है जो वहाँ पे साफ सफाई का काम करता है। वो काफ़ी समझदार और चालाक होता है। वो राजा से कहता है कि राजा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो जो राजा होता है वो कहता है तुम मेरी हेल्प क्या करोगे, क्या मेरी हेल्प कर पाओगे तुम छोटे लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, तुम क्या करोगे मेरी हेल्प। इस तरीके से वो उस नौकर को डांट देता है। जब उस नौकर को डांट देता है तब जो राजा की पत्नी होती है वो कहती है हमें उस नौकर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उसे सब पता है और वो पता होने के बावजूद भी हमारे पास आया हमें बचाने के लिए। एक बार उसकी बात सुननी चाहिए। तो पता है जो नौकर आया उसके पास, उसने अपनी बात बताई और उससे बात पूरी सुनाई, पूरी स्टोरी उनको बताई। तो उस नौकर ने क्या कहा कि जाकर आप राज्यसभा में बोल दो कि अगर राज्य में राजा मारा गया तो मंत्री सेनापति सभी लोग ये भी मारे जाएंगे राजा के साथ। अगर राजा मरा तो ये लोग भी मारे जाएंगे, इन्हें भी जला दिया जाएगा हमारे साथ। अगर राजा हमारे राज्य में मरा तो। यह बात सुनने के बाद जो राज्य का सेनापति था, मंत्री था और जो हलवाई था, जो सब लोग थे वो सभी टेंशन में आ गए। अब वो टेंशन में आ गए, फिर वो क्या करने लगे, राजा का बचाव करने लगे और राजा को बचाने लगे, क्योंकि राजा कुछ हो ना जाए, क्योंकि उन्हें पता था अगर इससे कुछ हो गया तो हमें भी मार दिया जाएगा। इस वजह से वो राजा को बचाने लगे और इस तरीके से राजा की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्या थी कि हर राजा को मार दिया जाता था, जिसका पता किसी को चलता नहीं था, और उसने इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, जबकि वो हार चुका था कि उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया जा सकता। लेकिन उस नौकर ने, छोटे से नौकर ने, जिसे उसने कोई इज्जत नहीं दी थी, हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में हर छोटे इंसान को इज्जत दो। क्या पता उसके पास कुछ ऐसी थॉट पड़े हो या कुछ ऐसी सोच पड़ी हो जिससे इस दुनिया को बदला जा सकता है। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ भी आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर ये स्टोरी समझ आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।